ओके, तो आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल। दिखाई दे रहा है सबको? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो आज यस सर। सर्कल। हाँ सर, दिख रहा है सर, बहुत अच्छे हाँ, से। तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले मुझे पहले ये जानना होगा कि सर्कल एक्चुअली है क्या। किसे हम लोग सर्कल बोलते हैं? किसी को मालूम है? कोई एक बताओ। गुलशन, अर्पित, प्रभात, तो जिसका साइड, कोई साइड नहीं हो सर। बोलो। जिसका कोई साइड नहीं होता। नो सर। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? 360 डिग्री में सर। राउंड शेप। 360? अच्छा, 360 तो सर किसी का होता है ना। हाँ, अर्पित बोलो। राउंड शेप। राउंड शेप तो स्क्वायर, राउंड शेप तो ऐसा भी होता है ना। ये भी तो राउंड ही है, तो क्या ये सर्कल होगा? ये सर नो, क्या ये सर्कल होगा? यस सर। ये सर्कल होगा क्या? सर हाँ धनीराम बोलो। राउंड फिगर, लेकिन पॉइंट बीच में जो सेंटर पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। गुड। मतलब किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके कोई एक पाथ अगर बनाया जाए तो वो जो पाथ होगा वही सर्कल होगा, है ना? है ना? जी तो सर। मतलब क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते यस हैं सर। सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट मेंटेनिंग कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट को अगर इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके इसको अगर हम लोग मतलब मूव करेंगे तो ये एक सर्कल बन के आएगा। सर हिंदी में ब्रीथिंग बोलते हैं इसे। हाँ बोलो। सर ब्रीथ में होता है हिंदी में। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है? ब्रीथ होता है सर हाँ, हिंदी में। जी ब्रीथ। वो हिंदी में भी ब्रीथ होता है, इंग्लिश में सर्कल होता है। तो ये क्या बोलेंगे, किसी एक पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस अगर मेंटेन करेंगे, फिर उसके बाद अगर वो पॉइंट को अगर हम मूव करेंगे डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद, तो वो एक सर्कल बन के आएगा। जो पाथ होगा यानी कि जो रास्ता होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, विथ सेंटर दिस पॉइंट। ये क्या होगा, सेंटर, है ना? और जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या, रेडियस। बोलो। रेडियस। रेडियस। रेडियस सर। अगर ये मान लो ओ अगर सेंटर है और एक मूवेबल पॉइंट है तो ये ओ ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। ओ क्या होगा, सेंटर, ठीक है ना? और अगर इसको हम लोग इस साइड भी अगर बढ़ा देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास। 2 डायमीटर। डायमीटर और व्यास। डायमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा डायमीटर। अब ये तो सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये हो गया रेडियस। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर तो पूरा बात इक्वेशन को लेके ही हो रहा है, तो सर्कल का भी कुछ इक्वेशन होगा ना। तो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, the equation of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या है ये? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब तो अगर ये का सर्कल का इक्वेशन है तो क्या इस तरह का कोई भी इक्वेशन को हम लोग क्या सर्कल का इक्वेशन बोल सकते हैं? इस तरीके का कोई भी इक्वेशन को क्या हम लोग सर्कल का इक्वेशन बोल सकते हैं?
यस और नो? मृदुल, मृत्युंजय, बोल सकते हैं सर, हाँ प्रभात बोलो। बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं, तो अगर ऐसा एक इक्वेशन लिखेंगे तो 2x² प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या ये सर्कल का इक्वेशन है? सर इसमें जी और एफ, हाँ तो कोई बात नहीं, जी और एफ कुछ भी बैठा सकते हैं ना, 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, तो ये 6 और 8 होगा वो है, इसमें। वो क्या है सर? बोल देगा अभी, लेकिन क्या इसको हम लोग सर्कल का क्वेश्चन बोल सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन को? पता नहीं सर। नो पता सर। नहीं, ठीक है। x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये सर्कल का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम लोग? जी और एफ, तुम जो यहाँ बोल रहे हो ना, जी एफ और सी, ये तीनों क्या है? ये तीनों है कांस्टेंट, ये तीनों है कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से सोचो, कैलकुलेट करके ये आ रहा है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को क्या हम लोग सर्कल के क्वेश्चन बोल सकते हैं? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है। पहली बात, पहला कंडीशन ये, अगर किसी सर्कल के क्वेश्चन होना चाहिए तो होने के लिए क्या करना होगा? x² और y² दोनों का जो कोएफिशिएंट है उसको बराबर होना होगा। क्या होना होगा? कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, दोनों x² बराबर और होना y²। होगा। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा बात, उस क्वेश्चन में x² और y² होना चाहिए। ये बाकी जो तीन यहाँ पर लिखे हैं 2gx 2fy और c, ये तीनों अगर नहीं भी होता है तो चलेगा, लेकिन x² और y² जरूर रहना चाहिए। ठीक है, और तो क्या coefficient कंडीशन बोले थे? constant होना चाहिए। हाँ, इक्वेशन में x² और y² जरूर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों को सेम होना पड़ेगा। क्या होना होगा? सेम, दोनों को सेम होना होगा। तो क्या ये सर्कल का क्वेश्चन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y² का कोएफिशिएंट है 3 और x² का कोएफिशिएंट है 2, दोनों तो बराबर नहीं है। बराबर है क्या? नहीं है, तो ये नहीं सर, नो क्वेश्चन सर। नहीं होगा। लेकिन ये होगा ना, क्योंकि यहाँ पर x² और y² दोनों का One. कोएफिशिएंट सेम है। यस सर, ये होगा। सर्कल का क्वेश्चन होगा। जी और एफ कुछ भी हो सकता है, जी एफ और सी कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 -2 -4 -5 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन x² और y² इसमें जरूर होना चाहिए और दोनों का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू मान लो 7, क्या ये सर्कल का क्वेश्चन होगा? यस सर। यस सर, होगा। क्योंकि दोनों इक्वेशन में x² और y² मौजूद है और दोनों का जो कोएफिशिएंट है दोनों सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, दोनों सेम है, यस सर। तो ये हो सकता है। फिर से x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 9y इक्वल टू 0, ये भी सर्कल का क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में x² y² मौजूद है और दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। फिर से x² प्लस y² माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी सर्कल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन x² प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0, क्या ये सर्कल का क्वेश्चन होगा? नो सर। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें y² नहीं है। ठीक है ना, तो सर्कल का क्वेश्चन होने के लिए दो कंडीशन मस्ट होना जरूरी है। क्या? एक तो दोनों में x² और y² दोनों टर्म होना चाहिए और दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दो अगर मौजूद रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो उसी तरह से अब मान लो एक इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, x² प्लस y² प्लस 2gx इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, इसका रेडियस क्या होता है, इसका y इंटरसेप्ट क्या होता है, इसका x इंटरसेप्ट क्या होता है, ये हमको जानना होगा। इस तरह से मान लो ये एक सर्कल का कुछ सर्कल है, ये एक मान लो सर्कल है और ये हो जाएगा इसका सेंटर। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर।
तो ये मान लो एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है ओ। अब यहां से ये मान लो अगर इसका हमको रेडियस निकालना है या फिर सेंटर निकालना है, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? इसका सेंटर होता है -g-f। मतलब अगर इक्वेशन से यहाँ से g और f इन दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, अगर निकाल लेंगे तो उसका सेंटर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं -g-f। ठीक है, फिर आते हैं रेडियस पे। रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा √g² प्लस f² माइनस सी। क्या होगा? बोलो g² प्लस f² माइनस, पहले लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो शायद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ वासुदेव कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, बोल रहे थे लेकिन ओके ठीक है, तो सेंटर क्या है? अगर ये इक्वेशन है सर्कल का तो इसका सेंटर होगा -g-f और इसका रेडियस होगा √g² प्लस माइनस सी। मतलब रेडियस मतलब क्या? सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा किसी भी एक पॉइंट का सर्कल के ऊपर, वही रेडियस होगा ना। तो उसका लेंथ क्या होगा? उसका लेंथ होगा √g² प्लस f² माइनस सी। अब आते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? 2√g² माइनस सी। क्या होगा? और y इंटरसेप्ट होगा √f² माइनस सी। क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये जो लेंथ एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो लेंथ होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। मतलब ये जो लेंथ है √g² माइनस सी, और ये जो लेंथ होगा ये होगा √f² माइनस सी। क्या होगा? √f² माइनस सी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो अब एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर तो शायद ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, x² प्लस जस्ट मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट करो, मैं सब दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जस्ट वेट। ओके ओके, तो इक्वेशन क्या है बताओ, कोई एक बताओ। धनीराम एक्स बोलो। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्या करना है? इसको इस तरीके से लिखना है। क्या करना है? क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, x² प्लस y² प्लस यहाँ पर कितना है? 4x. 4x। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × x लिख सकते हैं, यस Yes, sir. यस सर। और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 × y। 3y यस सर। तो यहां से देखो g और f का वैल्यू निकल गया ना, यस सर। ये g और ये f। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. तो g कितना होगा 2, f कितना होगा 3 और c कितना होगा 1। ठीक है, तो सेंटर क्या होगा फिर? सेंटर क्या होगा? -2, -3. -3। समझ में आ रहा है ना अभी? सर। ओके, और रेडियस क्या सर। होगा? सर। √g² प्लस f² माइनस सी। एक मिनट अर्पित बोल दे रहे हैं। हरिराम एक मिनट रुको, कितना होगा? 2 × 4 9 13 12। दैट मीन्स 2√3। हाँ बोलो हरिराम बोलो। सर वहाँ पे जो मल्टीपल में लिखे 2 × 3y, तो वहाँ पे क्या 3 ये × 2y नहीं लिख सकते हैं? हाँ बोलो। 3 × 2y नहीं लिख सकते वहाँ पे? y
अच्छा जैसे 6 को 2 into 3 लिखे ना, हाँ, तो हम अगर 3 into 2 लिखे तो? नहीं हमको इस तरह से लिखना है ना, 2 into f into g, 2 तो पहले निकाल देना है, फिर जो बचेगा वो f होगा ना, तो इसलिए 2 पहले ओके लिखे सर, हैं। ठीक है, यस सर, समझ गया। 2gf 2f इस तरीके से लिखे हैं। ओके सर। ओके ओके, तो इसलिए इस तरीके से लिखे हैं क्योंकि हमको g, f और c इन तीनों का वैल्यू निकालना है। अगर ये तीनों निकाल लेंगे तो बाकी ये जो चीज है यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा। अब आते हैं x इंटरसेप्ट, कितना होगा, 2√g² - c, दैट मीन्स 2² - 1 √3। सर नीचे नहीं दिख और रहा है। y इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट कितना होगा, 2√f² - c, मतलब 3² - 1, दैट इज 2√8, दैट मीन्स 4√2। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. वासुदेव, प्रभात हाँ हाँ सर, सर हाँ समझ सर। और बाकी सब जो भी है यहाँ पर, अभी तो यहाँ से यस तो कोई सर, बोल नहीं रहा है। यस गुलशन, सर समझ में आया। यस सर समझ में आ रहा है। ओके, तो ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं अभी। सर हाँ बोलो। वहाँ पे सर एक्स इंटरसेप्ट पे 3 होगा या फिर 2 सर? एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो लेंथ होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, यस और सर, वाई तो एक्सिस के एक्स, ऊपर जो लेंथ होगा इसे हम लोग बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो ठीक सर है, एक्स इंटरसेप्ट का 2√g² - c है हाँ, सर। 2√g² - 1 - c, और वाई इंटरसेप्ट सर 2√f² - c। नीचे नहीं ये दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा, फॉर्मूला तो बोले है ना, यस सर। 2√g² - c और 2√f² - c। ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट, x² + y² -6x + 8y - 3 = 0। अब इसके सेंटर निकालेंगे, बाकी सब चीज निकालेंगे, सेंटर का निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे, इसका y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, ये सब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखो, लिखने का तरीका सेम है, सबको उसी तरीके से लिखना है। पहले x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, पहले इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो बताओ कैसे लिखेंगे, x² + y², इसे कैसे लिखेंगे, -6x को, -2 माइनस into टू 3 इंटू थ्री into x, नहीं, +2 -2 into × -3, क्योंकि +2gx होता है ना, +2gx होता है ना, -2gx तो नहीं होता है, होता है यस क्या, सर। हाँ सर। -2gx होता है, +2gx होता है, तो जो भी रहेगा वहां पर ब्रैकेट देके कंफर्म मतलब बैलेंस करेंगे। तो ये +2 इंटू यहाँ पर -3 हो जाएगा, तभी ये माइनस मल्टीपल करेंगे तो -6 होगा, और ये कितना होगा, +2 इंटू Two, 4 four. इंटू 1, और ये हो जाएगा +-3 = 0। ठीक है, ये बस समझने के लिए, मतलब जी, एफ और सी इन तीनों का वैल्यू थोड़ा समझने के लिए इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो अब बताओ जी का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, -3। Three, एफ कितना होगा, four, 4 और सी, -3, गुड। तो अब बताओ सेंटर कितना होगा, 3 -g -f होता है ना, तो ये अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस हो 3 जाएगा ना, होगा। 3 3 - 4 समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, और रेडियस √g² + f² - c, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये कितना होगा बताओ, 9 + 9 6 + + 3, 16 दैट इज √28 ना, दैट मीन्स 2√7। समझ में आ रहा है?
ओके, यस सर। अब बताओ, तुम ही लोग बताओ, एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? फॉर्मूला बोलो। 2√ऑफ चेयर करना से बी स्क्वायर माइनस सी, तो ये कितना होगा? -3 स्क्वायर माइनस माइनस ब्रैकेट -3। ठीक है, यस सर। होगा ये 4√3 होगा। और बताओ y इंटरसेप्ट कितना होगा? 2√ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज 2√ऑफ एफ स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। प्लस 3, है ना? यस सर। दैट मीन्स 2√ऑफ 19। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो ये तो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं, कुछ और भी फॉर्म है यहाँ पर, उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक सिंपल से एग्जांपल ही देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, और यहाँ से मान लो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। क्या दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ओके, अब देखो, हम लोग नॉर्मली इस तरीके से तो कर सकते हैं इक्वेशन निकालने का, और एक फॉर्म भी होता है। कैसे देखो, वो भी यहीं से डिफाइंड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक साथ करते हैं और वाई को एक साथ करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, एक्स को अलग और वाई को अलग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है सबको? ओके, अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये -2 प्लस 3। ये समझ में आया किसी को? हाँ सर, क्या ये सबको समझ में आया? ये दोनों 1 1 2 अलग नो प्लस सर। 2 0 कट लोग जाएगा समझ में नहीं आया ना? देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो है ना, यस सर। Yes, sir. इसको स्क्वायर का फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए, है ना? और इसको भी कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। तो ये दोनों जो 1 हम लोग यहाँ पर ऐड किए हैं, 1 तो यहाँ पर नहीं था क्या? नो सर। क्या 1 यहाँ पर था? नो सर। नो लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐड किए 1 और ये 1, तो कितना ऐड किए? टोटल 2 ऐड किए ना? 2 ऐड किया। तो इसलिए 2 को बैलेंस करने के लिए -2 से बैलेंस कर दिए। यस सर। जब 2 यहाँ पर जोड़े हैं तो 2 घटाना भी पड़ेगा, तो ये बैलेंस रहेगा, तो इसलिए -2। ठीक है, यस और प्लस 3 जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखो, ये लिखने का जरूरत क्या था? लिखने का जरूरत ये था, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा और ये भी एक फॉर्मूला होगा, x प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा y प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ से Yes, क्या sir. लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसका सेंटर निकाल सकते हैं। इसका सेंटर जो होगा -1 होगा, मतलब ये। ठीक है, तो ये और एक फॉर्म है, ये यहाँ से डिफाइंड होकर आ रहा है। इसका और एक फॉर्म है, अनदर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये दूसरा फॉर्म है, मतलब एक ही है, लेकिन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सेंटर होगा अल्फा बीटा, और रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा ए। क्या होगा? क्या होगा?
ये जो ए स्क्वायर है ना, ये ए होगा रेडियस, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो अल्फा और बीटा रहेगा वो हो जाएगा सेंटर। समझ में आ रहा है? तो ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है, दोनों फॉर्म एक ही सर्कल का हो सकता है, एक ही सर्कल का होगा, लेकिन दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। दोनों सेम है, इस तरीके से भी कोई लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मान लो इसी को लेके मैं एक एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो बताओ इसका सेंटर कितना होगा? -2 -3। नहीं, 2,3। 2 plus 3, 2,3. 2,3 x माइनस अल्फा होता है ना, और y माइनस बीटा होता है, तो ये अल्फा और बीटा होगा सेंटर, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा सेंटर। और रेडियस कितना होगा? 5. नहीं, √5। √5. क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर जो होता है ए होगा रेडियस, तो यहाँ पर अगर इसको स्क्वायर के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √5 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो √5 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, ओके। अब थोड़ा और, ये तो थोड़ा आसान हो जाएगा, अब थोड़ा और डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अब मान लो और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बता सकते हो यहां से हम लोग इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? हेलो, सुना दे रहा मेरा बात सबको? सर x को एक जगह पर रख के y को भी एक जगह पर रख के, हाँ, तो पहले इसको हम लोग को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना है ना? x² प्लस माइनस 3x. ओके, तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे बताओ? वासुदेव, आदित्य, किसी का, धनीराम, ये -3x को कैसे लिखेंगे? 1 into -3 सर, बोलो। प्लस 1 प्लस 1 into सर -3 3 नहीं होगा सर, 3 हो जाएगा। हम लोग को तो ऐसा लिखना है ना, 2gx, इस तरीके से लिखना है ना। हाँ सर, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3x को कैसे 2gx फॉर्म में लिखेंगे? 2 into 3/2 गुड, प्लस 2 इंटू -3/2 इंटू x लिख सकते हैं ऐसे? यस सर, देखो इसको कैलकुलेट करो, -3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसी तरह से 5y Yes, को कैसे sir. लिखेंगे? 2 इंटू 5/2 इंटू y प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यस सर, Yes, sir. जी इक्वल टू कितना होगा? आवाज थोड़ा म्यूट करो, आवाज आ रहा है बहुत। ओके, यहाँ पर जी कितना होगा? -3/2। एफ कितना होगा? 5/2। और सी कितना होगा? 1। क्या आप इसका सेंटर निकाल सकते हैं यहाँ पर? यस सर, कितना होगा सेंटर? 3/2 3/2 -5/2 -5/2। गुड। और रेडियस? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना? यस सर, तो ये कितना हो जाएगा? 9/4 प्लस 25/4 माइनस 1। दैट मीन्स √ ऑफ कितना होगा ये? 30/4, यानी कि √30/2। इज इट क्लियर? यस सर, ओके, तो हम लोग को ऐसे निकालना पड़ता है। कोई भी सेंटर हो, कोई भी सर्कल अगर होगा तो उसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसका रेडियस निकाल सकते हैं, उसका सेंटर निकाल सकते हैं, उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, उसका वाई इंटरसेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दो जो तरीका है सर्कल का इक्वेशन निकालने का, फॉर्मूला होगी। ठीक है, अब अगर मान लो सेंटर अगर 0 0 होता है तो
मान लो सेंटर अगर 0 0 होता है तो उसका फिर इक्वेशन क्या होगा? X square plus Y square plus 1 is equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो, Plus 1 is equal to 0. प्लस सी, है ना? Plus, हाँ सर, plus C. नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है ना? तो अगर g और f ये दोनों अगर 0 है तो ये नहीं रहेगा, ये दो टर्म नहीं Yes. रहेगा, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? तो अगर किसी सर्कल का इक्वेशन में एक्स और वाई अगर नहीं रहता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि इसका सेंटर क्या होगा? 0,0 होगा, ठीक है? किसी भी इक्वेशन का, किसी भी सर्कल का इक्वेशन का अगर एक्स और वाई अगर वहां पर मौजूद नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसका सेंटर होगा 0,0। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तब ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका सेंटर कितना होगा और रेडियस कितना होगा? सेंटर The कितना होगा? center 0 0 होगा. 0 0 होगा, रेडियस कितना होगा? सेंटर 0। Yes. ठीक है ना? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना 25 को, हाँ सर। तो ये 5 हो जाएगा रेडियस, ठीक है? ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब आते हैं यहाँ पर कि किस तरीके का प्रॉब्लम तुम लोग को एग्जाम के समय दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ थोड़ा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल through 4 3 and -2 5 and having center on the line 2x minus 3y equal to 4। क्या दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या निकालना है? एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है। कैसा इक्वेशन? जो सर्कल ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट? 4 3 एंड -2 5, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। और क्या है? सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग थोड़ा ड्रॉ करके समझा रहे हैं तो ये क्लियर होगा थोड़ा। मान लो ये एक सर्कल है, तो इसका इक्वेशन निकालना है। कैसा इक्वेशन? ये जो पॉइंट होगा 4 3 एंड -2 5, ये दो पॉइंट कहाँ होगा? सर्कल का ऊपर कहीं होगा, ठीक है ना? और क्या होगा? इसका जो सेंटर होगा, सेंटर कहां पर होगा? इस सर्कल का सेंटर कहां होगा? इस Line स्ट्रेट with इसका equation 2x minus 3y square. हाँ, तो मतलब ये होगा हमारा स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो सेंटर होगा वो इस लाइन का ऊपर होगा और ये सर्कल जो होगा ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट? 4 3 और -2 5, 4 3 और -2 5, कहीं भी दे सकता है, समझाने के लिए बस दे रहा है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास मौजूद है और ये एक मौजूद है, दो कंडीशन यहाँ पर मौजूद है। अब हमको क्या निकालना है? इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमको क्या लिखना है? पहले हमको सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमको पहले लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सर्कल का स्टैंडर्ड सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताओ? x square plus y square plus 2x प्लस 2 plus एफ वाई 2gx plus प्लस 2fy यही बताना। plus c. तो लिख लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस। पहले मान लेते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है। अब यहाँ पर
अननोन टर्म कौन सा है? अननोन यहाँ पर तीन चीज है ना, एक है जी, एक है एफ और एक सी, यही तीनों अननोन है ना यहाँ पर। Yes, sir. अगर ये तीनों का वैल्यू हमको पता चल गया तो हम लोग इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ये सर्कल का इक्वेशन हमको जानना है तो पहले क्या निकालना होगा? पहले हमको जी, एफ और सी, इन तीनों का वैल्यू यहां से निकालना होगा। अगर ये तीनों निकाल लेंगे तो सर्कल का इक्वेशन भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब एक एक करके जो कंडीशन यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन क्या है? द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3। कौन सा पॉइंट? कौन सा पॉइंट? 4,3। 4,3। तो मतलब 4,3 अगर इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे तो सेटिस्फाई होगा ना इक्वेशन को। 4,3 को यहाँ पर x और y का जगह क्या पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर्कल के ऊपर ही तो ये पॉइंट है ना। Yes, sir. सो नाउ एज 4,3 इज ऑन द सर्कल, देयरफॉर x का जगह कितना पुट करेंगे? 4, और y का जगह पुट करेंगे 3। तो यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू जी प्लस 2 इंटू 3 इंटू एफ प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा कितना होगा ये? 8g प्लस 6f प्लस सी, और ये कितना होगा? 4 और 16 प्लस 9 यानी कि प्लस 25 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? Yes, sir. ओके, तो इसको एक नाम दे देते हैं, एक नंबर। उसी तरह से और एक पॉइंट है ना यहाँ पर, हाँ सर, -2 और 5। तो क्या इसको भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना? हाँ सर, पुट करके इक्वेशन 2 बनाएंगे। नाउ -2,5 इज ऑन द सर्कल, देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू जी प्लस 2 इंटू 5 इंटू एफ प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा -4g प्लस 10f प्लस सी 25 प्लस 4 यानी कि 29 इक्वल टू 0। समझ में आ गया सबका? यस सर। ओके, अब यहाँ पर देखो वेरिएबल कितना है? यहाँ पर 3 वेरिएबल है ना, एक है जी, एक है एफ और एक है सी। ये तीनों का निकालना है ना वैल्यू। Yes, sir. ये तीनों का मान हमको निकालना है। तो अगर 3 अननोन टर्म, 3 अननोन वैल्यू अगर हमको निकालना है तो उसके लिए कितना इक्वेशन चाहिए? उसके लिए 3 इक्वेशन चाहिए। ये कंडीशन होता है, ठीक है ना। कोई किसी भी इक्वेशन में जहां भी जितना भी वेरिएबल होगा उसको सॉल्व करने के लिए उतना ही नंबर इक्वेशन हमको चाहिए। तो यहाँ पर अगर 3 वैल्यू निकालना है जी, एफ और सी का, तो उसके लिए भी हमको कितना इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। कितना चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। जैसे हम लोग क्लास 9 में और सीखे थे ना, या फिर पहले का जो क्लास था वहां भी मैंने बताया था, जो 4 इक्वेशन सॉल्व करने का जो 4 तरीका हम लोग बताए थे। कंपैरिजन टेस्ट, फिर हो गया तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब प्रोसेस जो हम लोग दिखाए थे। वहां पर कितना इक्वेशन था? 2 इक्वेशन था ना, और वेरिएबल कितना था? वो भी 2 ही था, एक्स और वाई, ठीक है ना। तो इसलिए ये नियम है कि हमको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व अगर करना है तो देखना है पहले कि उसमें कितना वेरिएबल है। उसमें जितना वेरिएबल का वैल्यू हमको निकालना है, हमको उतना ही नंबर इक्वेशन हमको चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर वेरिएबल है जी, एफ और सी, तो इसको निकालने के लिए भी हमको कितना इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो बस 2 ही इक्वेशन निकला है, ये 1 और ये 2, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर। ओके। तो अब हमको क्या चाहिए? तीसरा इक्वेशन भी चाहिए ना।
यस अगर तीसरा सर। इक्वेशन चाहिए तो हमको ये देखना होगा कि प्रॉब्लम में ऐसा कुछ कंडीशन तो जरूर होगा, जो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने दिया गया है वहां पर ऐसा कुछ कंडीशन तो जरूर दिया रहेगा जिसके द्वारा हम लोग थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड जो इक्वेशन है वो हम लोग निकाल पाए। अब देखो यहाँ पर और एक कंडीशन है ना, हैविंग द सेंटर ऑन द लाइन 2x - 3y = 4, ये एक कंडीशन है ना यहाँ पर, हैविंग द सेंटर ऑन द लाइन 2x - 3y = 4। समझ में आ रहा है ना? अब बताओ ये जो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इसका सेंटर कितना होगा? बताओ, कोई एक बताओ, अभी तो बोल दिए थे, इसका सेंटर कितना होगा? ऋषिका? GF -g -f. और -f। Now -g -f is the center and on the line 2x - 3y = 4, ये लाइन का ऊपर होगा ना ये सेंटर, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, अगर ये सेंटर इस लाइन का ऊपर होगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जी एक्स का जगह -g और f का जगह ये y का जगह -f क्या पुट कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। तो कितना होगा? -2g + 3f = 4, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा इक्वेशन। बस 3 इक्वेशन हमको मिल चुका है, 3 वेरिएबल का वैल्यू हमको निकालना है। अब ये तीनों को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के लिए कोई भी तरीका तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? सॉल्व करने के लिए कोई भी तरीका तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन क्या था? 8g + 6f + 25 = c। और दूसरा इक्वेशन? दूसरा -4g + 10f + अब देखो 29 + अगर इन दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या c कैंसिल हो जाएगा दोनों में? यस सर। हाँ अगर सर, कैंसिल हो जाएगा। इससे अगर माइनस करेंगे तो क्या c कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो सर। बचेगा कौन? g और f बचेगा ना? हाँ सर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2 we get, तो हमको क्या मिलेगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद? इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 12g और ये हो जाएगा हमारा 6f। अच्छा 2 से माइनस करना है ना, तो ये कितना होगा? -12g और ये हो जाएगा हमारा 4f। c कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा +4 = 0। समझ में आ रहा है? बस इसको इससे घटाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? अगर घटाएंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, g और f बचेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन यहाँ पर मौजूद है, ये एक इक्वेशन है 3 और ये एक इक्वेशन है 2, 4 नंबर। ये 2 इक्वेशन हम लोग के पास मौजूद है। दोनों में क्या है? g और f है ना? दोनों इक्वेशन में क्या है? g और f है। तो अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या g और f का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से? यस सर। जो 4 तरीका पहले हम लोग बताए थे, कंपैरिजन टेस्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी प्रोसेस से दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना? तो वहां से g और f का वैल्यू निकल के आएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्विंग 3 and 4 we get g = कितना होगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं g = होगा 1 और f = हमारा होगा यहाँ से f = हो जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 2। ये तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है? प्रभात समझ में आ रहा है कुछ? और कुलसन यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। जो प्रोसेस हम लोग दिखाए थे सॉल्व करने का, बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या होगा? g और f का वैल्यू निकल जाएगा। g होगा 1 और f होगा 2, ठीक है? तो 2 वैल्यू तो निकल गया और एक बचा है। कौन बचा है? सी।
बचा है, सी कहाँ से निकालेंगे? ये तो बहुत जल्दी सवाल होगा, सी कहाँ से निकालेंगे? देखो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन मौजूद है जहां पर सी था, है ना, ये एक पहला और ये दूसरा, ये दो इक्वेशन जहां पर सी है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग जी और एफ इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो क्या सी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से? यस सर। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ वी गेट, वहां से सी का वैल्यू निकल जाएगा। सी कितना होगा? सी हो जाएगा -45। ये तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, ये तुम लोग आसानी से निकाल के देख सकते हो। तो तीन जो वैल्यू था वहां पर हम लोग का निकल चुका है। पहला क्या है? पहला है जी, वो 1, दूसरा एफ वो 2 और सी इक्वल टू -45। तो अब तीनों का वैल्यू जब निकल गया है तो क्या इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं अभी? यहाँ से क्या इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं अभी? इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई प्लस सी, मतलब -45 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y -45 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, बाकी सारा इक्वेशन हमको इसी तरह से निकालना है, ठीक है। यस सर। थोड़ा बड़ा है इक्वेशन, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम है, इसी तरीके से करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख लेंगे, फिर हमको क्या करना होगा, जी, एफ और सी इन तीनों का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। अब तीनों का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कितना इक्वेशन होना जरूरी है? तीन वैल्यू निकालने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? तीन इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन के लिए जरूर प्रॉब्लम में ऐसा कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिसके द्वारा हम लोग वो तीन इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, ठीक है ना। यस सर। बाकी सारा चीज हमको निकालना है। ओके, अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तुम लोग ये कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। जैसे कि ओके, ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through 5, 2, 2, 1 and 1, -6। ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 2, 2, 1 and 1, -6। ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है, तो आज इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा डिटेल्स में हम लोग अगर इलेबोरेट करेंगे तो जितना कम सीखेंगे उतना अच्छा होगा, करने में तुम लोग को भी आसानी होगा, ठीक है ना। तो ये तुम लोग कोशिश करना, ओके। यस सर, कोशिश करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे अभी, ओके। थैंक यू सर। किसी का कुछ भी सवाल हो तो बता सकते हो। क्या किसी का कुछ भी सवाल है यहाँ पर? सर अभी जो क्वेश्चन हम लोग अभी जो क्वेश्चन क्वेश्चन दिए है। उसमें पहला दो तो उस तरह मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से निकालेंगे, और तीसरा वाला सर उसको भी उसी तरह। हाँ, ये तीनों पॉइंट्स को पुट कर देना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद ये तीनों पॉइंट को पुट करना है, तो जी, एफ और सी इसको लेके तीन इक्वेशन निकलेगा ना।
यस सर। तो 3 इक्वेशन अगर निकलेगा तो तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर है, मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ। मान लो ऐसा एक इक्वेशन है 2x + 3y + z = 0, और एक इक्वेशन है 3x - 2y + z = 0, और एक इक्वेशन है 5x + 2y + z = 0। तो तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे? बता सकते हो कोई? सर पहले फर्स्ट दोनों को करेंगे, देखो, उसका हाँ, जो वैल्यू अगर इन आएगा दोनों को उसको घटाओगे तो वहां से z कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। फिर उसके बाद उस जो निकलेगा उसके बाद उससे अगर थर्ड को करेंगे। इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ से भी z कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो x और y से 2 इक्वेशन निकल के आएगा ना, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके। ठीक है, और भी बहुत सारा तरीका है, हम लोग बाद में जानेंगे। नेक्स्ट इसका जब लेसन जब आएगा वहां पर जानेंगे कि 3 इक्वेशन अगर मतलब बहुत ज्यादा अगर वेरिएबल होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोग लेट में देखेंगे, अभी यहाँ पर इसी तरीके से करना है। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है, चलो फिर क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.